खत्म कर दूंगी इसे। विराट छोड़। और कौन सबूत चाहिए आपको? विशु जी, आप हमसे बच रहे हैं, इसका मतलब हमने कुछ किया है। जब सासू मैया ने उसके मुंह पे पानी फेंका था तो वो ऐसा लग रहा था जैसे नींद से जाग गई हो, उसको कुछ याद ही ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि सृष्टि को कोई मेंटल डिसऑर्डर है। तमंचा कहाँ से आया भाई? रखिए इसको अंदर आप। अरे रुक जाइए सैया जी, ये जो तमंचा है ना, ये हमरे साथ उठेगा और हमरे साथ ही सोएगा। आप हमारी आंखों में आंखें डाल के देखिए और हमें बताइए कि हमें हम कह रहे हैं आपसे दूर चली जाइए। अगर हम ऐसे खुला घूमे तुम्हारे देवर जी की इच्छा। सृष्टि, विशु जी हमारे देवर जी होने से पहले ना तुम्हारे पति है, और तुम अपने पति को कितना प्यार करती हो इसका अंदाजा है हमें। तुम उनके लिए मर सकती हो, लेकिन उन्हें कभी मार नहीं सकती। ये तुम्हारे प्यार का ना बहुत बड़ा इम्तिहान है सृष्टि। इस समय ऐसे कमजोर पड़ने का नहीं, बल्कि हिम्मत दिखाने का है। हम जानते हैं तुम ही कर सकती हो। तुम अपनी हिम्मत को टूटने नहीं दोगी ना सृष्टि? वादा करो हमसे। जितना रोना है रो लो, लेकिन एक बाद ना हमें वो सृष्टि चाहिए जो किसी राह चलते आदमी के लिए राखिनी सिंह और विकराल सिंह से दोनों से भिड़ पड़ी थी। और इस घर में चाहे जो कुछ भी हो रहा है, ये बात कभी मत भूलना कि हम और मिस्टर जी ना हमेशा तुम्हारे साथ हैं। आओ, अंदर आ जाओ। सृष्टि जी, एक बेस्ट कपल फोटो हो जाए। बेस्ट पार्टनर। अरे तुम हमारा बेटा का जिंदगी में अन्याय मत कराई हो, उसके खून का प्यासी हो। सृष्टि जी,
मुझे मारना है इसे, छोड़, मुझे खून पीना है इसका, खत्म कर दूंगी इसे, विराट छोड़। आई लीजिए आपका चाय। कोई नहीं है। पापा है बेटा, पापा डरते नहीं बच्चे, डरते नहीं, बहुत बहादुर बच्चा है। बस नहीं बच्चे डरते नहीं है, पापा का शेर है, शेर। सृष्टि जी ऐसा काहे कर रही है? तो मेरी अच्छी दोस्त थी ना। काहे कर रहे हो सृष्टि जी ऐसा हमारे साथ? नहीं बस घबराते नहीं मैं। कब तक ऐसे लाचार और मायूस बैठी रहोगी? हिम्मत रखो अभी भी। ये चाय पी लो, हम तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाते हैं। हाँ? कोनो जरूरत नहीं है इसके लिए कुछ भी लाने का, ना कोनो जरूरत नहीं है। काहे के आज से इसका इस घर में जो है दाना पानी खत्म होता है। उठाओ अपना सामान, कपड़ा, सब कुछ और निकलो यहाँ से। ऐसे ताक काहे रही हो? यहाँ से निकलती हो या हम थक के मार के निकाले? सब भाई तो वैसे भी ठीठी है, इसे धक्का ही मारना पड़ेगा। अरे निकलो यहाँ से, निकलो, हम कह रहे हैं। सासू में क्या कर रही है आप? अरे जो कुछ भी करे ना वो उसे पहले कर लेना चाहिए था। यहाँ प्यारे ना इस घर में करो जगह। सासू मैया, आप सृष्टि को घर से ऐसे मत निकालिए। अरे उसने ये सब जानबूझ के नहीं किया है, उसको होश ही नहीं था, उसको कुछ याद ही नहीं है। देखी नहीं कल आप कैसे हो। होश नहीं था? काहे? कोनो नशा करके आई थी, अफीम का या भांग का? देखो हम तुमसे कह रहे हैं, हमारे सामने से ना हट जाओ, समझे? माँ, रागिनी सही कह रही है। सृष्टि को सजा की नहीं, इलाज की जरूरत है। और कल इसने जो कुछ भी किया वो एक दिमागी बीमारी की वजह से किया है माँ, जानबूझकर नहीं। इस घर में और कौन है जो हमको ही समझाना चाहता है? इस हत्यारन के रहते हुए हमारा पिसू जो है वो सुरक्षित है। माँ लेकिन मेरी बात सुनने। बस अनुराग, लेकिन और मगर का जो गुंजाइश है ना वो तो है ही नहीं। अनुराग, आज तुमको ही तय करना है कि तुम अपना भाई बिसू के साथ हो या इस हत्यारन की तरफ। पूरा घर जो है ना वो तो बिसू के साथ ही है। भाई आप कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए मैं सिर्फ सच्चाई का साथ देने की कोशिश कर रहा हूँ माँ। और सच्चाई ये है कि सृष्टि इस घर की मेंबर है और अगर घर का मेंबर बीमार हो तो उसे सहारा दिया जाता है माँ, इस तरह बेसहारा नहीं किया जाता। और सृष्टि को इस समय सहारे की जरूरत है। श्रीमती जी,
हमको भी लगता है कि अनुराग सही बोल रहा है। हो गया तुम्हारा प्रवचन। हमारे सवाल का ना जवाब दो। तुम बिसु का तरफ हो या फिर इस कातिल की तरफ? अनुराग, हमको सिर्फ हमारे सवाल का जवाब चाहिए। फॉर गॉड सेक प्लीज ऐसी बातें करना बंद कीजिए। हम सृष्टि के साथ हैं। हमें उसकी सच्चाई पे ना पूरा यकीन है और हम आपको भी ये यकीन दिलाते हैं कि आगे से सृष्टि ऐसा कुछ नहीं करेंगी। हम 24 घंटे उस पर नजर रखेंगे। बस सासू मैया एक आखिरी मौका दे दीजिए, एक आखिरी मौका। तुम लोग को समझ काहे नहीं आ रहा है? ना मौका चाहिए ना उतना ले लो, लेकिन एक बात याद रखना, पूर्णिमा को कुछ ही दिन बचे हैं। बाबा जी का भविष्यवाणी के अनुसार अगर बिसु को कुछ भी हुआ ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ, हे दुल्हरिया, नाश्ता लगवाओ सबके लिए। चलो बेटा। हाथ बटा देते। रागिनी, क्या हमें सच में कोई दिमागी बीमारी है? अगर ऐसा है तो सासू माँ सही कह रही है, हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, हमें चले जाना चाहिए। सृष्टि, कहीं हमने फिर से। अरे सृष्टि, तुम ऐसे काहे बैठी हो? चलो उठो उठो उठो, ऐसे मत बैठो। तुम्हारे घर से निकल जाने से समस्या नहीं निकल जाएगी। हमारे बाबूजी कहते हैं कि अगर समस्या की आंख में भी आंख डाले ना तो वो भी आंख चुरा लेता है। हमें लड़ना होगा, अंदर की समस्या से भी और बाहर की समस्या से भी। चलो अभी ये सब अपने कमरा में रखाओ और नाश्ता लग गया, आ जाओ नाश्ता करने, ठीक है? नहीं नहीं रागिनी, हमें भूख नहीं है और हम सबके साथ बैठकर ऐसे। हम जानते हैं कि तुम्हारे लिए बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन अगर तुम नॉर्मल नहीं दिखोगी ना तो पूरे घर वाले टेंशन में रहेंगे। अच्छा, तुम्हें भूख नहीं है ना तो भूख ना से, लेकिन हमारे कहने पे एक तो पराठे तो खा सकती हो ना? चलो ये हम भी रखते हैं तुम्हारे साथ ही कमरा में। हाँ, उठ जाओ, चलो उठो उठो, आ जाओ।
हम खाना नहीं खाएंगे। हमारा बिस्सू खाना नहीं खाएगा तो हमारे मुंह से निवाला कैसे उतरेगा? विशु भैया, दादी, विशु भैया ने खा लिया, अब तो आप खाएंगी ना? आजो सृष्टि, तुम यहाँ बैठे खा लो, हम दूसरा कुर्सी ले आते हैं। आजो। इस मेज पर ना किसी खोने के लिए कोनो जगह नहीं है। घर में रहना दे रहा है वो है बहुत है। किसी भी एक कोने में बैठ जाओ। और इससे भी इसका पीढ़ा लगा दिया उन्हें कोना में। तुम्हारा खाना भी ना वहाँ ही रखा है, तो वहाँ बैठ के खाना खाओ, यहाँ नहीं हमरे साथ। सैया जी, एक ठो पराठा खाइए ना। हमको कहे ताक रहे हैं ऐसे? जो कुछ भी कर रहे हैं वो हमारा बेटा का सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। उसके लिए हमको जो भी करना पड़ेगा ना हम करेंगे। उसमें किसी का भी रोक टोक हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दीजिए। चलो सृष्टि, हम भी तुम्हारे साथ ना वहाँ बैठ के खाना खाएंगे, और जो तुम खाओगी ना वही खाएंगे। हाँ, ये मत कह देना कि तुम हमें अपने साथ खाने ही नहीं दोगी। चले? चलो आओ, चलो 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 चलो। हम जानना चाहते हैं कि तुम्हारा दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। कहे कि तुम हमारा दिल जीतने का कोशिश कर रही थी, लेकिन साथ तो तुम हमारा दुश्मन का दे रही हो। और वो सिर्फ हमारा दुश्मन नहीं है, वो बिसु की भी दुश्मन है। वही बिसु जिसको तुम देवर कहते हो। अरे देवर ना सही, इंसान तो समझ सकते हो ना, लेकिन तुमने ऐसा किया नहीं। एक बार को ना हमारा दिल जो है वो पिघलने लगा था। हम सोचे थे कि हम तुमको जो है वो माफ कर देंगे, लेकिन ये जो तुम हरकत की हो ना, उसके बाद हम तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करते हैं। अब तुम हमारे लिए आसमान से तारा भी तोड़ कर लाओगी ना, तो हमारी आंखों में नहीं चढ़ पाओगी। अरे अब मिस्टर जी, आप काहे अपना हाथ गंदा कर रहे हैं? मैंने सोचा कि शिष्य तो है नहीं तुम्हारी मदद करने के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं ही थोड़ी हेल्प कर देता। मैंने सुना माँ ने तुम्हें जो कुछ भी बोला, तुम उनकी खुशी के लिए क्या कुछ नहीं कर रही, और वो है कि मिस्टर जी, इस समय ना हमारे लिए सृष्टि से बढ़कर और कुछ नहीं है। देवर जी के साथ तो सारे घर वाले हैं, लेकिन सृष्टि
वो एकदम ही अकेली पड़ गई है। और सासू मियाँ की बात का आप टेंशन मत लो, उनके मन से जब ये वहम निकल जाएगा ना तो उन्हें हम दिखाई देंगे, देख लेना। मुझे बहुत ही प्राउड फील होता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम जो कुछ भी कर रही हो ना वो एकदम परफेक्ट है। इट्स ग्रेट, थैंक यू। मिस्टर जी, लेकिन अब हम आपके बिना ना आगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। आगे क्या करना है वो मैंने सोच लिया है, लेकिन तुम्हें बाद में बताऊंगा।